हम बात करेंगे कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा की। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है सुबह का और सौराष्ट्र यानी गुजरात में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर जो गुजरात और अरुणाचल के बीच जो समय का जो अंतर है, यानी सूर्योदय में जो समय लगता है उसमें अगर अंतर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये लगभग आपका 2 घंटे के अप्रॉक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे बोले तो आपको ध्यान रखना है 30 डिग्री देशांतर, ठीक है, का अंतर है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय अगर 5 बजे है सुबह के, तो आपको ध्यान रखना है सौराष्ट्र में सूर्योदय का जो समय होगा वो सुबह के 7 बजे होगा। और क्यों आपको ये ध्यान रखना है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है, और जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो एक देशांतर डिग्री रेखा है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 4 मिनट के बराबर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से 30 डिग्री देशांतर में तो कितना समय हो जाएगा, 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। बात करें भारतीय मानक समय रेखा की, तो ये आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली जाती है। मानक समय रेखा आपको ध्यान रखना है से पूर्व की तरफ, ठीक है, जाने पर आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। यानी कह सकते हैं अगर आप, ठीक है, पूर्व की ओर, पश्चिम से अगर आप पूर्व की ओर जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा आपको ध्यान रखना मानक रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अगर आप पूर्व की ओर जाते हैं तो ये क्या होता है आपकी 1 डिग्री, ठीक है, प्रति मिनट इसमें समय बढ़ता है। अर्थात मानक समय रेखा से पश्चिम जाने पर आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री प्रति देशांतर मिनट से घटता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पूर्व जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर बढ़ेगा, अगर आप पश्चिम जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर घटेगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करेंगे और ये किस में घटेगा बढ़ेगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय का अंतर रहा होगा। वहीं बात करें हम आपके पृष्ठ नंबर 7 की, तो पृष्ठ नंबर देखिएगा 17 में आपको क्या ध्यान रखना है। तो पृष्ठ नंबर 17 में आपको ध्यान रखना है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित, ठीक है, बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ये कह रहे हैं कि गुजरात के एक पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी गांव, ठीक है, अगर इनके बीच स्थित, ठीक है, बालांग के समय में आपको बताना है, ठीक है, कितने घंटे का अंतराल होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह से आपने ऊपर वाले प्रश्न यानी बोल सकते हैं 16 का जो एक्सप्लेनेशन देखा था उसके आधार पर आपको आंसर मिल चुका होगा, यानी 2 घंटे का अंतर रहा होगा। वहीं बात करेंगे हम आपके पृष्ठ नंबर 18 की, तो पृष्ठ नंबर 18 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। पृष्ठ नंबर 18 में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ नंबर 18 में बोला है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके कर्क रेखा की, ये किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो बात करें हम आपके कर्क रेखा की, तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है भारत में कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं, प्रदेश जो है उनकी संख्या कितनी है, 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जिनमें आपके जो महत्वपूर्ण राज्य हैं या बोल सकते हैं पूरे 8 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है सबसे पहले राजस्थान, फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका गुजरात, और फिर आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद ध्यान रखना है आपको छत्तीसगढ़, और फिर ध्यान रखना है आपको झारखंड। ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है झारखंड के बाद आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, और वहीं आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपका मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 मतलब ये 8 जो राज्य हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है कि आपसे पूर्व से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर उनका क्रम बताइए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पहले राजस्थान, फिर गुजरात में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, यह आपको, ठीक है, नोट कर लेना है।
भाई हम बात करेंगे आपके ठीक है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो बात करते हैं हम आपके मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है झारखंड जो राज्य है इसके रांची से यह रेखा गुजरती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी ठीक है राजधानी से ये रेखा गुजरती है, या बोल सकता है कि ठीक है किस राज्य की राजधानी ठीक है कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी वो कौन सी है, रांची यानी झारखंड की राजधानी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मणिपुर कहाँ पर पड़ता है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम आपके पृष्ठ नंबर 19 की। तो पृष्ठ नंबर 19 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है आपका प्यारा सा राज्य यानी मणिपुर से ठीक है ये रेखा नहीं गुजरती है। वहीं बात करेंगे हम आपके पृष्ठ नंबर 20 की। तो पृष्ठ नंबर 20 में आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है आपका प्यारा सा मणिपुर यानी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके ठीक है पृष्ठ नंबर 21 की, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ऐसा ठीक है नगर है इन चारों में से जो कर्क रेखा के सबसे समीप पड़ता है, यह आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है आपका आइजोल। ठीक है, तो आइजोल आपका जो ठीक है नगर है ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है इन चारों राज्यों में, यह आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं हम आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्क रेखा किसे कहा जाता है ये भी आपको बताना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो किसे कहा जाता है। तो ये 23.5 जो आपका डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहीं आपका ध्यान दक्षिणी ठीक है जो आपका अक्षांश होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो अब आपको इन नगरों में बताना है। तो सबसे नज़दीकी नगर आपका ध्यान रखना है आपका आइजोल है। ठीक है, तो सबसे नज़दीकी नगर आपका आइजोल है और जो लगभग 23 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अर्थात लगभग 6 डिग्री का अंतर यानी बिल्कुल समीप इसके स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण राज्य आपको पता होना चाहिए कि कुछ नगर ठीक है जो कर्क रेखा के सापेक्ष क्या क्या स्थिति रखते हैं। जैसे कि जबलपुर आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 11 मिनट ठीक है कर्क रेखा के पास पड़ता है। और गांधीनगर आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 13 ठीक है मिनट उत्तरी अक्षांश इसकी स्थिति है। अगरतला की 23 डिग्री 50 मिनट, रांची की 23 डिग्री 11 मिनट। तो आपको रांची और जबलपुर ध्यान रखना है एक जैसी ठीक है स्थिति है इनकी। और वहीं भोपाल की आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे ज़्यादा नज़दीक जो आपका ठीक नगर है वो कौन सा है, आपका आइजोल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 22 की। तो पृष्ठ नंबर 22 का देखो आपको आंसर देना है। तो पृष्ठ नंबर 22 की अगर बात करें तो पृष्ठ नंबर 22 में आपको देखिए क्या बताना है। तो कह रहा है कि आपका पृष्ठ नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। तो कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जबलपुर और आपका ठीक है जबलपुर और रांची, यह आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा पर ठीक है कर्क रेखा से कितने पास हैं, आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, तो और इनमें भी सबसे ज़्यादा पास कौन हो जाएगा फिर आपका ठीक है भोपाल, लेकिन भोपाल यहाँ पर नहीं दे रखा है। और बात करें जबलपुर तो आपको पता ही है। और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, उज्जैन, अहमदाबाद और वाराणसी आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा से ठीक है कुछ दूरी पर स्थित है। वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 23 की। तो पृष्ठ नंबर 23 में देखिएगा आपको क्या आंसर देना है। बोला है निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो जबलपुर और आपको पता है रांची ये 23 डिग्री 11 मिनट ठीक है के आसपास पड़ते हैं। और वहीं अगरतला आपको ध्यान रखना 23 डिग्री 50 मिनट और गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट। जबकि उज्जैन आपको ध्यान रखना है ये जो उज्जैन है ठीक है निकटतम दूरी कौन स्थित आपको ध्यान रखना है। तो सबसे निकटतम जो दूरी है वो कौन बताता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 24 की। तो
पेज नंबर 24 का आपको आंसर देना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है, धर्म बनता है, और करते रहिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम आपके 24 की। पेज नंबर 24 की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो यानी ये कह रहे हैं कि 80 डिग्री जो पूर्वी, ठीक है, पूर्वी जो देशांतर है इस पर, ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ये कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, ये कहाँ पर मिलता है ये आपको बताना है। तो ये आपका आपके प्यारे से राज्य मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 80 डिग्री पूर्वी देशांतर मिलता है, ठीक है, कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो आपको ध्यान रखना है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का, ठीक है, मिलन बिंदु है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जबलपुर से, ठीक है, उत्तर की ओर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबलपुर से कहाँ है, उत्तर की ओर स्थित है, जबकि जबलपुर क्या है आपको पता है 23 डिग्री 11 मिनट, ठीक है, पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 80 डिग्री पर स्थित है, तो ये उसके क्या है उत्तर में स्थित है। वहीं बात करेंगे हम आपके पृष्ठ नंबर 25 की। तो निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो आपको ध्यान रखना है 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है भारत में, ठीक है, 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है, जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, और के समय को मानक समय माना जाता है, और ये समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना, ये रेखा देश के 5 राज्यों से गुजरती है, तो वो महत्वपूर्ण राज्य आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्य हैं, 8। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो देशांतरीय रेखा है, ठीक है, जो मानक समय जो है इस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है, जिनमें कौन कौन से राज्य इसमें स्थित हैं ये आपको भली भांति कंठस्थ कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपका यूपी, ठीक है, यूपी के बाद आपको ध्यान रखना है दूसरे नंबर का आपका एमपी, और ठीक है उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम हो रहेगा, और फिर आपका छत्तीसगढ़ के बाद आपका ओडिशा, और फिर आपको ध्यान रखना ओडिशा के बाद आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये राज्य, ये 5 राज्य क्या हैं आपके, ठीक है, आपका ध्यान रखना है मानक समय रेखा पर स्थित राज्य हैं, यह आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं हम पृष्ठ नंबर 26 की। तो पृष्ठ नंबर 26 में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको देखना होगा कि 120 डिग्री जो है आपका, ठीक है, और आपका, ठीक है, 82.5 जो है इनके बीच कितने का अंतर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच कितने का अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे आ सकता है, यानी लगभग 37 के आसपास ये अंतर रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आपके प्रश्न के हल की, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा ये जो अंतर है 37.5 डिग्री के आसपास है, ठीक है, और 37.5 डिग्री आपको ये पता है कि जो पूर्वी देशांतर है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो इस हिसाब से आप हल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना यानी 1 घंटे की वृद्धि तथा यामोत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 15 डिग्री बाद स्थानीय समय में 1 घंटे का ह्रास होता है। भारतीय मानक समय रेखा आपको ध्यान रखना है 82.5 है, और इसलिए 120 पूर्वी देशांतर का स्थानीय मान अगर निकालें तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, यानी तो जो 37.5 होगा ये कितने के बराबर होगा यह आपको पता करना है, ठीक है। तो इससे आपका करेंगे उतने मिनट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके कुल कितने मिनट आएंगे, 150 मिनट आएंगे, और 150 मिनट का बोले तो ठीक है 2.5 घंटे आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो, ठीक है, 12 बजे प्लस 120 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी लगभग आपका, ठीक है, 2.5 बज जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी आपका 12 बज रहा होगा और वहाँ 2.5 बज रहे होंगे।
इसी तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 22 की, सॉरी 27 की। तो पृष्ठ नंबर 27 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कि जो भारतीय मानक समय रेखा की जो यामोत्तर रेखा है, ठीक है, या मानक समय रेखा ये कहाँ से नहीं गुजरती है आपको बताना है। तो आपने देखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है, तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना था यूपी था आपका, यूपी के बाद आपका एमपी था, एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ था, फिर आपने देखा ओडिशा था, फिर आपका, ठीक है, ओडिशा था आपने देखा, और फिर आपका अरुणाचल, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, फिर आंध्र प्रदेश था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फिर आपका आंध्र प्रदेश था। तो कुल 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन सा ऐसा राज्य इसमें नहीं है, तो आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, जबकि महाराष्ट्र से ये रेखा नहीं गुजरती है। तो बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो जिसमें आपसे पूछा है कि आपका, ठीक है, प्रश्न नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। तो कौन सा शहर है, तो आपको ध्यान रखना है मिर्ज़ापुर। तो इन चारों में मिर्ज़ापुर आपका भारतीय मानक समय रेखा के सबसे नज़दीक पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्रयागराज के किस स्थान पर, ठीक है, यह गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है नैनी नामक स्थान से रेखा गुजरती है। तो वहीं बात करेंगे हम आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा पूर्वी किस नगर में होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पूर्वी जो देशांतर रेखा है ये आपके किस नगर से होकर गुजरती है, यह आपको बताना है। तो आपको पता है यूपी से गुजरती है, तो यूपी के किस से गुजरती होगी, ये आपके इलाहाबाद से गुजरती होगी। दिल्ली से तो गुजरने का सवाल ही नहीं बनता, ठीक है, नागपुर से नहीं बनता, और आपके पटना से भी नहीं बनता। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। तो बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कुछ महत्वपूर्ण नगर और उनकी अवस्थिति। तो लखनऊ आपको ध्यान रखना है 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। रीवा आपको ध्यान रखना है 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जब वहीं सागर आपको ध्यान रखना है 78 डिग्री 50 मिनट पर स्थित है। उज्जैन 75 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। होशंगाबाद आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भोपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है 77 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर आपको ध्यान रखना है स्थित है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको बताना चाहिए। वहीं हैदराबाद आपको ध्यान रखना है 78.8 आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बेंगलुरु आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है। तो आपको देखिएगा और क्या ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। तो सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, तो आप जानते हैं ये सूर्य किस में दिखाई देगा आपको, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना। और इसकी राजधानी ईटानगर है। किसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है 20 फरवरी, ठीक है, ईटानगर है। और किसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है आपके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी जो स्थापना है 20 फरवरी आपको ध्यान रखना है 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना होती है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते ही हैं ईटा, ठीक है, यानी ईटानगर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो सूर्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है भारत में। वहीं हम बात करेंगे पेज नंबर 31 की। तो भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देश पर देखी। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का आंसर यानी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये किरण देखी थी। तो भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी। तो 92 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर देखी थी। देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य क्या ध्यान रखना है आपको, भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा वहीं पूर्वी देशांतर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। वहीं आपको ध्यान रखना है 82, ठीक है,
पूर्वी देशांतर भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है तथा उत्तर से दक्षिण इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके, ठीक है, अन्य प्रश्न यानी 32 की। तो 32 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो कौन सा स्थान है जो भारत का ग्रीनविच कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है, तो उज्जैन अगर बात करें प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, इसीलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर और मथुरा और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है जयसिंह के द्वारा ये काम करवाया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा करवाया गया था आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण कार्य जो है आपके जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर ये वेधशालाएँ, ठीक है, यानी जंतर मंतर स्थापित किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है आपका उज्जैन में, और वहीं आपको ध्यान रखना है आपके दिल्ली में, और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जयपुर में, और वहीं आपको पता होना चाहिए आपके जयपुर के अलावा फिर आपका मथुरा में, और फिर आपको ध्यान रखना है वाराणसी में। यानी कुल 5 जगह पर इन्होंने क्या करा था, ठीक है, जंतर मंतर यानी वेधशालाओं की स्थापना की थी। तो उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और आपके, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और वाराणसी में राजा जयसिंह ने क्या करा था, यहाँ पर वेधशालाओं की स्थापना की थी। ठीक है, और प्राचीन काल से ही उज्जैन समय की गणना का, ठीक है, एक केंद्र रहा है। तो इसी वजह से इसको, ठीक है, आपको ध्यान रखना भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। जयसिंह द्वितीय ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तब तक के लिए